हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ये भी ऑफिस जा चुके हैं। बच्चे स्कूल क्या जा चुके हैं, बच्चों को स्कूल से लाने तक का भी टाइम हो गया है। 12:30 बज रहे हैं। 1 बजे जाऊंगी उन्हें लेने। और ज़िंदगी में कुछ ऐसा हैपनिंग तो हो नहीं रहा, अच्छा सा कुछ हो नहीं रहा जिसका वीडियो मैं बनाऊं, इसलिए व्लॉग्स कम आ रहे हैं। और जैसा कि अब सावन आने वाला है, फेस्टिवल आने वाला है, तो फेस्टिवल टाइम जो होता है वो मेरे लिए थोड़ा सा अलग टाइम होता है, क्योंकि उसमें मैं फालतू की चीज़ें सोचना, ओवर थिंक करना है, वो सब चीज़ें मेरी कम हो जाती है, क्योंकि मैं उन चीज़ों में बिज़ी हो जाती हूँ। पूजा करना है, ये करना है, वो करना है, मैं व्यस्त हो जाती हूँ ज़्यादा। तो वो टाइम आने वाला है, तो उस टाइम में भी अच्छे वीडियोज़ आएंगे। और ऐसे देखने से मुझे लगता है जैसे ये 2 कलर का दिख रहा है, बट ये ऐसे देखने से ऐसा लगता नहीं है। थ्रेडिंग भी करानी है, वरना सावन में फिर नहीं कर पाएंगे। तो इधर कौन कौन है जो लोग 1 महीने का व्रत रखते हैं? मैं तो वैसे 1 महीने का व्रत नहीं रखती, मैं रखती हूँ सोमवार वाला। मन करता है कि रखूँ 1 महीने वाला, बट उसमें फिर मेरे घर का काम जो है वो नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि शाम होते होते तक मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ भूख की वजह से। और फ्रूट्स वगैरह रख के भी मैं फ्रूट्स ज़्यादा खा नहीं पाती, तो रहता है लेकिन मैं खा नहीं पाती, तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है। और मेरी आदत है, मैं पानी भी बहुत कम पीती हूँ। अभी जैसे मैं सुबह से उठी हूँ, मैंने सिर्फ 2-3 सिप पिए होंगे, वो भी सुबह थायराइड की मेडिसिन खाने के लिए। उसके बाद मैंने पानी नहीं पिया। आप देखोगे तो इधर मैंने अपनी पानी की बोतल रखी हुई है, बट ये मैं रात को ही रखी थी, लेकिन मैं पी नहीं पाती, पता नहीं क्या। और आजकल जो मेरा मन है वो सही नहीं रहता है। मतलब जैसे बारिश हो रही है, मैं पहले बहुत खुश होती थी इन सब चीज़ों से, अभी मेरे को किसी भी चीज़ से खुशी ही नहीं मिल रही है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, या तो घर बना है तो नज़र लग गई है मुझे लोगों की, या क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मतलब तबीयत ऐसा लगता है जैसे ज़्यादातर मेरी तबीयत ख़राब ही रहती है, ठीक नहीं रहती है। और मैं हर समय लोगों को ये बताना भी नहीं चाहती कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वरना होता है ना कि कोई अपना बीमारी का बखान करता है तो लोग परेशान हो जाते हैं सुन के, इसलिए मैं बताना भी ज़रूरी नहीं समझती। शायद इसी को कहते हैं कि जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो वो अपने प्रॉब्लम्स, मतलब जो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो शादीशुदा जो बच्चे नहीं हैं, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, बेटियों की स्पेशली, तो आप उनके सारे शौक़ डिमांड्स उनकी पूरी करो। क्योंकि जैसे जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद लड़कियां बोलना ही बंद कर देती हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। पैसे हैं तो वो कर लेती हैं, पैसा नहीं होता तो वो नहीं कर पाती हैं। और बहुत सारी जिम्मेदारियों के कारण भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं औरतें वो नहीं कर पाती हैं। तो जो भी आपकी बेटियां हैं, जिनके पास भी बेटियां हैं, उनके सभी शौक़ पूरे करें। ऐसा नहीं है कि मेरा पति मेरे शौक़ पूरे नहीं करता है, बट फिर भी मतलब शौक़ पूरे करने की बात नहीं है, यहाँ बात है बातें कहने की, कि आप किसी को क्या कह रहे हो, उसको लोग किस हिसाब से आपकी बातें सुन रहे हैं, या सिर्फ सुन रहे हैं या आपको समझ भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, तो सबके लाइफ में होती है, बट मेरा जो दिमाग है ना वो कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा है। मैंने हैंडल बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की है, बट ये जो टाइम है ना, अभी पता नहीं क्यों मेरे को कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा मेरे से। मैं मेडिसिन खा के सोने की सोचती हूँ, ताकि रात को मेरा दिमाग चलता रहे। रात को मैंने मेडिसिन खाई है और बहुत देर तक दिमाग मेरा सोच ही रहा था, बट फिर भी मैंने सोने की कोशिश की तो मैं सो गई। और सोई, वो दवाई खाने के कारण सुबह जल्दी से नींद नहीं आती, सुबह जल्दी से नींद नहीं खुलती है। लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना भी ज़रूरी है, तो मैं सुबह उठ के कैसे भी उन लोगों का लंच बना के दिया, इनका भी लंच बनाया, सबको भेज दिया। तो सब्ज़ी है, अभी रोटी बनाऊंगी, बच्चे आएंगे तब। और ऐसे ही चल रही है हमारी ज़िंदगी। और ऊपर जो मैंने कुछ पौधे लगाए थे वो बारिश के कारण अभी पूरे खिलखिलाए हुए हैं,
हाँ, पौधों में मेरे सबसे जो पसंदीदा पौधे होते हैं वो होते हैं क्रीपर्स, जो कि होती है बेल, और मधुमालती की बेल। ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है खुद के तो ऊपर, जिससे मतलब खुशबू आती है ना तेज़, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे मोगरा हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सब। तो मैंने 2 क्रीपर ऊपर लगाए हैं। और यहाँ पे गलियों में मैंने देखा है कि लोग अपने घर के नीचे लगाते हैं और उसको ऊपर चढ़ाते हैं। फिर मेरे घर के आगे तो जगह है नहीं कि मैं उसको गड्ढे खुदवा के लगाऊँ और उसको ऊपर चढ़ाऊँ, और वो बच भी नहीं पाएगा। यहाँ गाय इतनी आती है ना कि खा जाएगी, तो वो बच भी नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा उसको पहले से ही बड़े गमले में लगा देती हूँ, ताकि वो ऊपर से नीचे लटका सकूँ मैं उसको, फिर रिटर्न उसको ऊपर कर सकूँ। पता नहीं मेरा ये चीज़ कब पूरा होगा। ये मैं मम्मी के घर पे भी थी तो मैंने ट्राई करा था कि नीचे लगेगा तो ऊपर पहुँच जाएगा तो अच्छा लगेगा दिखने में, बट हुआ नहीं ऐसा। अब देखो क्या होता है। मैंने अपने घर पे लगाया है तो अब देखो क्या होता है। अभी तो थोड़े से ही हैं, अभी मुश्किल से 8-9 पौधे हैं, जिसको मैंने, जो बड़े वाले पौधे होते हैं वो मैंने अपने घर में जो पेंट हुआ था तो उसके जो बाल्टी थी वो मैंने संभाल के रखे थे कि बड़े वाले पौधे इसके अंदर लगाऊंगी। तो वो उसमें मैंने लगाया है बड़े वाले, और छोटे वाले भी लगाए हैं मैंने। तो वो सब जो है अब उसको केयर करना पड़ता है। पानी कभी बच्चे डालते हैं, कभी ये डालते हैं, मैं तो बहुत कम ही जाती हूँ क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है तो वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो धीरे धीरे मैं ये बढ़ा दूँगी। पहले मैं करती थी कि जब घर में किसी का बर्थडे होता था, बच्चों का, हस्बैंड का, ये वो, तो हम लोग एक पौधा ज़रूर लगाते थे। तो अब मैंने सोचा है कि गार्डन मेरे को अपना जल्दी से बड़ा करना है, तो बर्थडे पर दो, और जब मन करा अच्छा कोई पौधा दिख गया आया तो लेके लगाऊंगी। तो उससे होगा कि धीरे धीरे गार्डन बढ़ जाए। क्योंकि एक बार ही मैंने पौधे जो ये ख़रीदे और 2-3 गमले ख़रीदे तो वही मेरा 3000 का हो गया। तो एक बारी में इतना सारा पैसा नहीं फंसा सकते, इसलिए धीरे करके गार्डन बढ़ाएंगे। लेकिन अभी सही समय है क्योंकि अभी बरसात है और इस समय पे पौधे अच्छे से लग जाते हैं। तो इसके लिए मैंने अभी लगाया है, और मैं अभी, मेरा मन अंदर से उतावला हो रहा है कि मैं कुछ और लगाऊं, बट वही है, चढ़ाने की प्रॉब्लम है क्योंकि 3rd-4th फ्लोर पे है। तो चढ़ाने वाले जो भैया होते हैं वो कुछ लोग भैया जो होते हैं नखरे मारते हैं कि हम नहीं चढ़ाएंगे, ये है वो है। तो मैं पहले डील ही करूँगी कि चढ़ाना पड़ेगा तभी मैं लगवाऊँगी, नहीं तो नहीं लगवाऊँगी। तो यही सब है। और जो दवाई मैंने रात को खाई थी सोने के लिए, वो उससे मेरी आँखें अभी भी बंद हो रही है, मुझे आ रही है नींद, और अभी मैं सो नहीं सकती। पहले बच्चों को लाऊंगी, उन्हें खाना वाना खिला के और तभी सोऊंगी क्योंकि मुझे तेज़ नींद आ रही है। और मैं नहा चुकी हूँ, अभी तक मैं ऐसे ही थी, अभी मैं नहा चुकी हूँ। धूप निकल गई थी बाहर, बारिश हो रही थी सुबह, पहले से धूप निकल गई थी। अभी मुझे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, फिर से बारिश होने का मौसम हो गया है। अब मैं फिर जाऊंगी नहा वहा के बाहर। अब मुझे इतना घिन आएगा ना बाहर जाने में। बारिश का मौसम अच्छा लगता है लेकिन रोड पे जाने में बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है मुझे। ये सब फूल काश असली होता तो कितने सुंदर लगता है ना। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम औरतें जो होती है ना, अपने आप को पूरा घर के काम में, लोगों में अपने आप को झोंक देती हैं पूरा। उनको अपनी खुशियों का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। अभी मतलब मुझसे जब कोई कहता है कि एक्सरसाइज करो, खुद के शरीर पर ध्यान दो, वो मेरा मन ऐसा हो गया है कि ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी से अभी कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जैसे रहना है मुझे चुपचाप से रहने दो, मुझे कोई कुछ मत बोलो। मेरे को जब कुछ करना होगा, मेरे को जब ज़िंदगी में मेरे को अच्छा फील होगा, अच्छा फील हो रहा था कि नया घर बना है, आए हुए हैं, फिर पता नहीं क्या हो गया है, नज़र है क्या है, भगवान ही जाने क्या है। लेकिन फ़िलहाल मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत मुश्किल से किसी चीज़ से मैं खुश होती हूँ। जैसे उस दिन मैंने पौधे लगाए थे तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी वो पौधे देख के। मैंने वो मधुमालती का एक पौधा अपने गेट पे रखा हुआ था, ऊपर नहीं चढ़ा था। तो जैसे मैं सीढ़ी, गेट खोल के सीढ़ी पे जाती थी, बहुत अच्छी खुशबू आती थी। मुझे ये सब चीज़ें बहुत खुशी देती है। कल मैं रूम में बैठी हुई थी तो कहीं नहीं जा रही थी, पड़ी हुई थी। ये थोड़ा जल्दी आ गए थे तो बोले छत पे चलो, मैंने बोला मुझे नहीं जाना।
फिर मैं बालकनी में गई, मैंने देखा बाहर पूरा आसमान काला काला हो रखा है, तो सोचा चलो चलते हैं ऊपर, थोड़ी अच्छी हवा आ रही होगी। फिर मैं छत पे से भी ऊपर टंकी पे गई, ऊपर गई तो बहुत अच्छी हवा आ रही थी और बारिश होने लगी। फिर उस समय मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि हाँ फिर अच्छा लगने को मेरी बेटी ने तुरंत ख़राब कर दिया। उसको पता नहीं था कि हम ऊपर हैं, हम भीग रहे हैं, उसको भी भीगना था। अब वो छत पे आ गई, उसने देख लिया हमें, अब वो इतना चिल्ला रही, इतना रो रही। फिर उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया कि मतलब उसको था कि उसको भी भीगना है। बट यार हर समय मैं ये सब चीज़ ध्यान नहीं रख सकती ना, मैं कि हाँ ये करना वो करना, मैं फ्यूज़ हो जाती हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है उन चीज़ों से। तो अब बारिश है, अब वो मेरे कहने से थोड़ी ना हो जाएगी। अब वो रो रही है कि मुझे भी भीगना था, और भीगने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो होती तो भी मैं उसको लेके नहीं जाती। तो मतलब आप अपनी खुशी देखने जाओ तो पीछे से इतनी सारी चीज़ें होने लगती है ना कि आप अपने आप को सोचते हो चलो भाड़ में जाओ, जिसको जो करना है करते रहो, ऐसा फील होने लगता है। फिर अपनी खुशी पे ध्यान ही नहीं जाता है। अब बारिश में भीगना है, उसके लिए भी अब सबको लेके भीगो। अब मेरे ये अभी सीढ़ियों में रेलिंग नहीं लगी हुई है, अब वो रेलिंग नहीं है, मैं इन लोगों को छत पे लेके जाऊँ, मेरा अपना ही कोई गारंटी नहीं कि मैं फिसल के वहाँ से गिर के, एक बार फिसल के कोई गिर गया ना तो मर ही जाएगा, बचेगा भी नहीं। क्योंकि हमारे घर का सारा काम हो चुका है, सिर्फ रेलिंग अभी बची हुई है, तो वो भी लगेगी, बट अभी नहीं लग रही है। क्योंकि भाई इतना सारा बना के इंसान फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो जाता है, तो टाइम ले लेके हम अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं उन लोगों को नहीं चाहती कि वो छत पे जाए। बाहर नहीं जाने देती कि बाहर गाड़ी वाड़ी आ रहे होते हैं, तेज़ से बाइक चला रहे तो पागल हो जाते हैं लड़के लोग भी ना, बाइक चलाने लगते तेज़ रोड पे। बाहर नहीं जाने देती कि अब उसके पीछे कपड़े वपड़े लेके फिर नीचे के वॉशरूम में जाओ या ऊपर लाओ उसको। अब तबीयत ख़राब होगी, फिर पैर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, अब उनके पीछे लगे रहो। यही सब है, मतलब अपने ऊपर देखने का, अपने बारे में सोचने का ऐसा फील होता है कि टाइम ही नहीं है। और दूसरी चीज़ की सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, बर्तन धोना, मतलब ऐसा मेरे साथ होने लगा है कि मैं मतलब जैसे स्कूल खुला है तब से मैं नींद में भी होती हूँ तो मेरे दिमाग में ये होता है कि सुबह लंच में क्या देना है, खाने में क्या देना है, कुछ समझ में नहीं आता। और जो ये पति देव है, इनका जिम है, तो अब खाना ये सोच के मुझे ऐसा करना पड़ता है कि इनकी प्रोटीन जो है वो पूरी हो जाए। तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें, अब ये चीज़ बनाऊँ, वो चीज़ बनाऊँ, कैसे दूँ, क्या दूँ, मेरे दिमाग में सोते हुए भी यही चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मतलब मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं यही सब करने के लिए पैदा हुई थी, यही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर पा रही हूँ ज़िंदगी में। इसलिए अपनी बेटियों को मैं यही सिखाती हूँ कि भाई पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ करो। क्योंकि शादी हो के तो इंसान का, मर्दों का नहीं पता बट औरतों का पता है, शादी हो के तो औरतों को सिर्फ बर्तन ही घसने हैं अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो। इसलिए मेरा कहना है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, ये काम करने के लिए आप किसी को रख भी सकते हो, अच्छा कमा रहे हो तो। और खुद करते करते इंसान ना मतलब अकेला हो जाता है। हस्बैंड जॉब पे जाता है, इंसान हस्बैंड जॉब पे जाएगा, बच्चा पढ़ने जाएगा, बच्चा जैसे जैसे टीनेजर हो जाएगा वो बिल्कुल अपने आप को एक साइड कर लेगा, उसको आपसे कोई मतलब नहीं रहता। पेरेंट्स से ज़्यादा उन लोगों को कोई मतलब रहता नहीं है जो टीनेजर बच्चे हो जाते हैं। तो अभी मेरे दिल के सबसे करीब तो जानवी है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा मेरी चिंता ज़्यादा रहती है। मम्मी क्या हुआ, कैसे है, क्या ठीक हो नहीं हो, खाना खाए, वो सब कुछ पूछती रहती है। ऐसा नहीं है कि जिया नहीं करती है, जिया भी करती है। फिर रात के 10:30 और ये जो बच्चे लोग हैं, आपको फिर लगेगी, आप बैठो, मैं आपको वीडियो बना रही हूँ। उधर नहीं जाना है। तो ये देखो, ये आया है रुद्रू, आज यहीं पे सोने वाला है ना दीदी लोगों के साथ। और ये लोग पार्टी करने वाले हैं क्योंकि कल है 4th सैटरडे और स्कूल की है जानवी और इसकी स्कूल की छुट्टी है। जिया की स्कूल की छुट्टी नहीं है बट वो भी बच्चों के साथ शामिल हो जाती है जब उसको कोई बड़ा नहीं मिलता है तो होना पड़ता है। चलो उधर जाओ। ये लोग देखो रात को क्या क्या लेके लोग बैठे हैं अपना मस्त। हाँ दीदी जो भी वीडियो बनाती होगी ना
इतने सारे बुक कहाँ बातें आपकी मम्मी तो बाबू आपकी मम्मी तो बोल रही है रात को बुलाएगी, चले जाओगे आप रात को? नहीं वो कह रही है अगर रोएगा तो। नहीं रोएगा, सो जाएगा बाबू। हाँ यार हम सोने थोड़ी वाले हैं। हम नहीं सोने वाले। ए, पागल डरा क्यों रही है? कुछ कहना चाहोगे? नहीं क्यों? पार्टी क्यों नहीं कुछ कहना चाहोगे? हम तो मुझको कुछ दोगे क्या? कुछ दोगे क्या? हाथ छो पहले। मैं भी देना चाहता है? दूंगी। अरे नहीं बाबू नहीं, आप पी लेना, ठीक है? मैं दवाई खा ली हूँ। हाँ प्लेट। क्यों? चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। और सो जाना, ये दोनों यहीं नीचे सो जाएंगे, ठीक है? मैंने इसलिए लेना नहीं है।